बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि गुज़िश्ता रमज़ान में एक बहन का मैसेज मौसूल हुआ। वो व्हाट्सएप पर अपनी फरियाद बयान करते हुए कहने लगी, इस्लामिक टीचर अस्सलाम वालेकुम, मेरे शौहर जुए के आदी हैं, जो कमाते हैं जुए में लगा देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। पहले लड़ाई झगड़ा करके थोड़ा बहुत खर्चा निकलवा लेती थी, अब तो बिल्कुल ही खर्चा नहीं देना चाहते। जब बच्चों की भूख का बताऊं तो कहते हैं कि मैं क्या करूं, कोई यार बना लो और बच्चे पाल लो। मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं। भाई कहते हैं कि इसके बच्चे इसके मुंह पर मार के आ जाओ। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं एक जुआरी के हाथ इन्हें कैसे दे दूं? कोई मेरी ममता को नहीं समझता। भाई कहते हैं अगर बच्चे नहीं छोड़ सकती तो हमसे मदद ना मांगो। मैं बच्चे लेकर कहां जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं मरना चाहती हूं लेकिन बच्चों का ख्याल मरने भी नहीं देता। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जॉब भी नहीं कर सकती। प्लीज कोई मेरी रहनुमाई फरमाए कि मैं क्या करूं, मुझे कोई मशवरा दें। मैं बहुत ही बेबस होकर रह गई हूं। माह रमजान का आखिरी अशरा आने वाला था। इस बहन को 2 अमल बताए। पहला अमल शौहर को राह रास्त पर लाने वाला अमल और दूसरा रोजी में बेपनाह इजाफे वाला अमल था। रोजी वाला अमल रमजान में ही करना था और शौहर को राह रास्त पर लाने वाला अमल आम दिनों में भी किया जा सकता था। यह अमल इंतहाई आसान और फौरी असर करने वाला अमल था। टूटे घर जोड़ने, बीवी घर छोड़कर मैके में बैठी हो, या शौहर ने बीवी को घर से निकाल दिया हो, या घर में हर वक्त नाचाकी, झगड़े, बीवी की शक्ल देखते ही गुस्सा या शौहर को देखते ही बीवी को गुस्सा आ जाता हो, एक कमरे में रहते अजनबी बनकर रहते हैं। ऐसे मियाँ बीवी इस अमल को कभी ना छोड़ें। चंद दिन, चंद हफ्तों में जिंदगी गुले गुलजार हो जाएगी। शादीशुदा जिंदगी इंशाअल्लाह ऐसी हो जाएगी जैसे अभी शादी हुए हफ्ता भी नहीं हुआ। इंतहाई खुशगवार, पुरसुकून और मुतमईन। मियाँ बीवी को देखकर सुकून और इत्मीनान महसूस करेगा और बीवी मियाँ को देखकर सुकून और इत्मीनान महसूस करेगी। बीवी मियाँ को देखकर मुस्कुराएगी और मियाँ बीवी को देखकर मुस्कुराएगा। जिसमें अगर बीवी के साथ शौहर लड़ाई झगड़ा करे तो अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाए। अगर बीवी को शौहर खर्चा ना दे, उसको अच्छा ना समझे और बुरा भला कहता हो, औरत को चाहिए कि 4 दिन मुसलसल या लतीफू या हलीमों को रोजाना 100 बार नमाज असर के बाद पढ़ना है और आखिरी दिन पानी पर दम करके शौहर को पिला दें। अगर शौहर पानी ना पिए तो किसी मीठी चीज पर दम करके शौहर को खिला दें। इंशाअल्लाह शौहर राह रास्त पर आ जाएगा। यह अमल आप माह रमजान के अलावा भी कर सकते हैं। और रमजान में दूसरा अमल जो लाजमी माह रमजान में ही करने वाला था, वो ये है कि रमजान के आखिरी अशरे में किसी भी दिन ज्यादा बेहतर है कि कोई ताकरात हो, उस दिन बावजू होकर लहसुन का एक टुकड़ा लें, उसका छिलका नहीं उतारना। उस लहसुन के टुकड़े पर 4 बार सूरह इखलास, फिर अल्लाह करीम का एक नाम या गनियों को 100 मरतबा पढ़ना है और अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर लहसुन के टुकड़े पर दम कर दें और उस लहसुन के टुकड़े को बटवे में रख दें या फिर घर में उस जगह रखें जहां आप पैसे रखते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से रोजी में बेपनाह इजाफा होगा। 1 साल कबल एक बहन ने उन दिनों अमल को माह रमजान में किया। वो बहन कहने लगी, इस्लामिक टीचर अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को शादो आबाद रखे, आपके इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपको याद होगा मैंने गुज़िश्ता साल माह रमजान में आपको अपनी कारगुजारी सुनाई थी। इसी वजह से आपने मुझे 2 अमल दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों अमल मैंने रमजान में ही किए। उन अमल की वजह से मुझे बेपनाह फायदा हासिल हुआ। उन दोनों अमल की बदौलत अल्लाह ताला ने वो अता किया जो मैं जिंदगी भर मांगती रहती ना मिलता। मेरा अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने हमें अपने साए के नीचे रखा। मैंने आपको अपनी कारगुजारी के बारे में बताया था कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान अव्वल दिन से ही लड़ाइयाँ थीं। मेरे शौहर मुझे कई माह बुलाना गवारा ना करते। बातचीत बिल्कुल बंद हो गई, ना कोई ज़रूरत ना कोई ख्वाहिश। मैं अरसा 20 साल से शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। ऐसे में जब अपने ही भाई
सगी माँ, रिश्ते नाते सब मुंह मोड़ गए। आपने जो अमल बताया था उस अमल को किया, अपने महबूब रब से बातें करना शुरू कर दी। मैं सारा दिन सारी रात उससे अपने दुखड़े सुनाती, उसके आगे गिड़गिड़ाती, उससे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगती। मैं सोती तो मुझे लगता है कोई सर पर दस्ते शफकत फेर रहा है और मुझे कह रहा है कि ए अल्लाह की बंदी क्यों परेशान है, अल्लाह ताला के यहाँ तेरा बड़ा मकाम है। आप यकीन मानिए इस अमल की वजह से मेरे अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सबसे बढ़कर अल्लाह ने मुझे आपके दर्द से मिला दिया, और अब इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी कि मैं मसाइब में भी हर पल अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उससे कहती हूँ कि अल्लाह, मैं तो इस काबिल भी नहीं जितना तूने मुझे दे रखा है, मैं तो ठंडे पानी के घूंट के काबिल भी नहीं, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सैराब करने के लिए ठंडा पानी पिलाया। अल्लाह, मैं तो रोटी के एक टुकड़े की काबिल भी नहीं, तूने मुझे पेट भर कर खाना खिलाया। इस शुक्र और इन बातों का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि आज मैं अपने बहन भाइयों में और अपने ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी हूँ। मेरे बच्चे माशाल्लाह फरमाबरदार हैं, मेरी रूह को सुकून है, घर अच्छा है। और ये शुक्र मैंने इस हालत में किया जब मैं दर बदर रुलती थी, शौहर घर से निकाल देता था, 6-6 माह बाप के घर पड़ी रहती थी, भाइयों और माँ के ताने सुनती, और अगर शौहर के घर होती तो महीने में सिर्फ एक बार अपने बच्चों को 50 या 100 का फ्रूट लेकर दे सकती। महीने के आखिर में कई के दिन मेरे घर में सालन न बनता। घर में जो दूध रोजाना का लगा हुआ था उसे हम दही बनाकर उसके साथ रोटी खा लेते, और किराए के मकानों में कई साल रुलती रही, मगर शुक्र का दामन ना छोड़ा और ना अल्लाह से बातें करना। माह रमजान में एक छोटे से अमल की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे 70 लाख का मालिक बना दिया। वो भी वक्त था जब मेरे घर कई दिन सालन ना बनता था और मैके जाने के लिए 15 रुपए किराया लगता था, तो मेरे पास 15 रुपए जाने के होते थे, वापस आने के नहीं होते थे, और मैं चंद दिन के लिए मैके चली जाती। आज आपको अपनी कारगुजारी दोबारा से सेंड कर रही हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरी कारगुजारी अपने दर्स में लाजमी बयान करें, ताकि माह रमज़ान में जो मुझ जैसे बहन बेटी इस वक्त मजबूर हैं वो इस अमल को करें, तो मुझे इसका सवाब सदका जारिया की सूरत में मिलता रहे। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अब अमल भी पूरी तवज्जो के साथ गौर से सुन लीजिए। रमज़ान के आखिरी अशरे में किसी भी दिन ज़्यादा बेहतर है कि कोई ताक रात हो। उस दिन बावुज़ू होकर लहसुन का एक टुकड़ा लें, उसका छिलका नहीं उतारना, उस लहसुन के टुकड़े पर 4 बार सूरह इखलास, फिर अल्लाह करीम का एक नाम या गनियों को 100 मरतबा पढ़ना है, और अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर लहसुन के टुकड़े पर दम कर दें और लहसुन के टुकड़े को बटवे में रख दें, या फिर घर में उस जगह रखें जहां पर आप पैसे रखते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से रोजी में बेपनाह इजाफा होगा। इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान की हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाए, आमीन। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।